हाय एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू दी अनदर वीडियो जिसके अंदर हमने किया हुआ है हमारा प्रैक्टिकल्स के को डिस्कस करना फॉर दी सीबीएसई बोर्ड्स बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स। इसके अंदर जो ये प्रैक्टिकल आज मैं कवर कर रही हूँ दैट इज योर स्लाइड प्रिपरेशन, जो कि थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, इन विच यू आर सपोज टू आइदर मेक द स्लाइड फॉर दी pollen germination or you are supposed to prepare the slide for the mitosis. Now in the mitosis slide you have to prepare the slide and you have to show any two stages in the slide and under the microscope, right? Similarly आपको जो ये टेम्परेरी माउंट बनाना है फॉर शोइंग और टू स्टडी द pollen germination, इसको हमें कैसे परफॉर्म करना है पहले मैं वो डिस्कस करूंगी। प्लस एक डायग्राम आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लेबलिंग हमें ऐड करनी होंगी, राइट? क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इनिशियली आप देखिए प्रोसीजर की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन चाहिए जिसको हम प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए और हमें पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए। तो सबका जो अमाउंट है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। 10 ग्राम हमें सुक्रोज, 10 ग्राम बोरिक एसिड, 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 20 मिलीग्राम हमें पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए होगा। और कितने, और ऑब्वियसली बात है यू नीड अ बीकर टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन। तो 100 ml वाटर लेंगे बीकर में और उसमें हम ये सब मिक्स करके अपने ग्लास रॉड से इसको मिक्स कर लेंगे। The second step which you need to do is you have to take a clean slide. आपने स्लाइड लेनी है, ठीक है? स्लाइड में आप एक ड्रॉप डालेंगे इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की एंड देन यू विल डू द डस्टिंग ऑफ द pollen grains. ना जो डस्टिंग करनी है pollen grains की वो हम ब्रश की हेल्प से करते हैं, ठीक है? ये येलो कलर के आपको जो डस्टेड पॉलन यहाँ दिख रहे हैं दैट आर द डस्टेड पॉलन। देन वी विल कीप इट फॉर 5 मिनट्स, इसको रेस्ट देंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना? और आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, लाइक थोड़ी थोड़ी देर में हमने इसको ऑब्जर्व करना है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप तो हमें कुछ इस तरीके से हमारी इमेज दिखाई देती है ना। इसके अंदर जो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है ये देखिए नीचे जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए, दैट यू हैव टू ड्रॉ, जिसमें आप जर्म पोर शो कर रहे हैं, इंटाइन शो कर रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। एक और आप यहाँ पे एड ऑन बना सकते हो, दिस इज योर एक्साइन, ठीक है? जो आउटर लेयर है वो हमारी क्या होती है, पॉलन की एक्साइन होती है। और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये मेल गैमीट्स भी है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट लेबलिंग सारी हमें शो करनी है फॉर दी फॉर दिस प्रैक्टिकल, ठीक है? तो मेजरली जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे आपने स्लाइड दिखानी है एक्सटर्नल एग्जामिनर को, प्लस आपने डायग्राम भी बनाना है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा जब भी हम डायग्राम बनाएं बायोलॉजी के अंदर तो नीचे हमें कैप्शन जरूर मेंशन करना है कि ये फिगर किस चीज की है। दिस फिगर इज शोइंग यू दी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, राइट? तो आपको ये जरूर मेंशन करना है कि किस चीज की आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं एंड देन यू हैव टू अंडरलाइन इट ऑल्सो, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे व्हेन यू परफॉर्म इट, राइट? तो इस डायग्राम को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। ट्यूब न्यूक्लियस जनरेटिव सेल है हमारे पास, ठीक है? देन पॉलन ट्यूब है, इंटाइन एक्साइन आउटर और इनर लेयर दिखाई दे रही है, मेल गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, राइट? अब इसके पास आ जाते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। यहाँ से हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स क्या है मेरे पास इस प्रैक्टिकल में से, क्योंकि यही प्रैक्टिकल एक आपका एक तो ये पॉलन जर्मिनेशन आपसे परफॉर्म करने के लिए आ रही है, टेम्परेरी माउंट बनाने के लिए, और एक आपसे स्पॉटिंग में भी आ सकता है ये, ठीक है? तो हमें पता है कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, पेलिनोलॉजी। दिस इज नोन एज पेलिनोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, नंबर वन। सेकेंडली यू नीड टू रिमेम्बर कि कॉम्पोजिशन क्या है। तो 2 लेयर्स होती हैं, ये आप अपने थ्योरी में भी पढ़कर आए हो, तो बिल्कुल थ्योरी में से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आउटर एक्साइन एंड इनर हमारे पास एंटाइन होती है, ठीक है? उसके बाद इनका केमिकल नेचर आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल नेचर क्या है ऑफ एंजाइन एंड इंटाइन। तो अगर हम बात करते हैं इंटाइन की, इंटाइन का नेचर कैसा है? इंटाइन जो है वो हमारी पेक्टोसेल्यूलोज से बनी है, पेक्टोसेल्यूलोसिक है नेचर में, ठीक है? उसके बाद जो एक्साइन है, एक्साइन बनी होती है बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक फैटी सब्सटेंस से, ठीक है? तो हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल से ये बनी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेन, स्पोरोपोलेन, ठीक है? तो स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे हम। तो दोनों की केमिकल नेचर आपसे अगर पूछे तो बेसिकली आपको बताना है कि किस चीज के बने हुए हैं ये, राइट? दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दी कीवर्ड्स फॉर दिस प्रैक्टिकल। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन्स होते क्या हैं। दीज आर दी
मेल गैमेटोफाइट के अंदर सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर्स आते हैं उनको हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। प्लस पॉलन ग्रेन हमारा यूनिन्यूक्लिएट होता है बिगिनिंग में, पर जैसे जैसे इसकी लिबरेशन होती है, ये फ्री होता है, ये फर्दर दो सेल हो जाता है। तो कौन सी दो सेल होती है पॉलन ग्रेन्स की, दैट वी विल राइट टू सेल स्टेज, जो हमने डायग्राम में भी देखा है। तो टू सेल स्टेज इसकी कौन सी आएगी, एक स्मॉल इसमें जनरेटिव सेल होती है, ठीक है, और एक हमारे पास लार्ज ट्यूब या फिर वेजिटेटिव सेल होती है, ऑब्वियसली जो उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम भी करेगी, राइट। अब जो स्टिग्मा होता है पॉलन, स्टिग्मा जो होता है बेसिकली, स्टिग्मा पे जाके पॉलन ग्रेन बाइंड कर जाता है, जो है चिपक जाता है, वहां से अब्सॉर्ब करेगा वाटर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, जो कि जर्म पोर से सिक्रीशंस निकल रही होती हैं। ट्यूब सेल फिर पॉलन ट्यूब को ही राइज देगा, ठीक है। तो जो ये ट्यूब आप सेल देख रहे हो, इट गिव राइज टू दी पॉलन ट्यूब, यहीं से पॉलन ट्यूब बनती है आपकी फर्दर, राइट। और जनरेटिव सेल भी पॉलन ट्यूब में ही डिसेंड कर जाती है, और फिर यही जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है इनटू टू मेल गैमेट, डिवाइड इनटू टू मेल गैमेट। एंड दैट वाज द सेम थिंग जो आप इस डायग्राम में देख ही पा रहे हो, यहीं पे ये दो मेल गैमेट्स में डिवाइड हो गया, राइट, जनरेटिव सेल। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं फॉर दिस टेम्परेरी अमाउंट ऑफ पॉलन। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई एम गिविंग यू लाइक 10-15 सेकेंड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट की वर्ड्स जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नाउ आफ्टर दिस, यहाँ पे हम दो स्पॉटिंग भी डिस्कस करेंगे अभी। आपके सामने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं। पहला है हमारे पास में टीएस ऑफ टेस्टिस। बेटा पेपर में जब आएगा तो आपने टीएस ऑफ टेस्टिस इसी तरीके से लिखना है, टीएस ऑफ अ मेमेलियन टेस्टिस, दैट्स इट, ठीक है, यही आप ऐसे लिखेंगे, और यही ऐसा ही डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। क्या क्या लेबलिंग हमें दिखानी होती है, मेजरली आपको यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको कनेक्टिव टिश्यू दिख रहे हैं, उससे में इंपॉर्टेंट स्पोमेटोगोनिया लेबल होना चाहिए, स्पोमेटोसाइट्स आपको दिखाई देंगी, सटोली सेल्स, स्पोमेटिड्स एंड योर इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स भी आपको दिखाई देती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, हमें पता है कि जो मेमेलियन टेस्टिस है वो थिक थिक फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं विच आर एम्बेडेड इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, ठीक है। कौन कौन सी जर्मिनल सेल्स हैं जो आपको बाहर से अंदर की तरफ दिखाई देंगी, स्पोमेटोगोनिया, उसके अंदर स्पोमेटोसाइट्स, स्पोमेटिड, स्पोमेटोजोआ एंड देन इवेंचुअली स्पर्म, ये आप मेंशन जरूर करोगे। सटोली सेल्स बीच बीच में प्रेजेंट है, पिरामिड शेप की सेल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट। और लेडिक सेल्स के बारे में मेंशन करेंगे, जो कि ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई लेडिक सेल्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो डेफिनेटली दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो आपने क्या क्या आपको दिखता है स्पॉट के अंदर, दैट यू हैव टू लेबल एंड ओनली दैट यू हैव टू राइट। ये कमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आता है आपका टीएस ऑफ ओवरी। टीएस ऑफ ओवरी है आपका, इसको भी इस तरीके से लिखेंगे, टीएस ऑफ मेमेलियन ओवरी, जिसके अंदर आपको प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल दिख रहा है, ठीक है। ओव्यूलेशन ओवम आप डायरेक्टली लेबल कर सकते हो, रप्चर्ड फॉलिकल आप लेबल कर सकते हो, ब्लड वेसल्स यू कैन लेबल, जर्मिनल एपिथेलियम यू कैन लेबल हेयर, ठीक है। फुल्ली फॉर्म कॉर्पस लुटियम भी आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से लेबलिंग आपने इसमें करनी है। तो ओवरी हमें पता है सॉलिड स्ट्रक्चर है विच इज बाउंडेड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके पास थिक फाइब्रस टिश्यू आता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अगेन। आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऐड इन योर कमेंट्स। स्ट्रोमल एरिया के अंदर यानी कि अंदर वाली जगह में ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रहा है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फॉलिकुलर सेल्स का ग्रुप है, ये आप मेंशन करोगे। मैच्योर फॉलिकल जैसे ही रप्चर करेगा तो ओवम को रिलीज करेगा ओवरी से बाहर, एट द पॉइंट ऑफ रप्चर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और वो हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन इन योर वाइवा, बिल्कुल आपसे पूछ सकते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर एक येलो सेल्स का मास प्रेजेंट है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोल रहे हैं, और ये एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल के अंदर हमें मिलता है ओवरी के रिलीज होने के बाद, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप मेंशन करेंगे। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी तैयारी करी हुई है, एंड हम यहाँ पे बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बहुत वीडियोस छोटी रखूंगी मैं, ताकि हम जल्दी जल्दी सारे प्रैक्टिकल्स को इस तरीके से रिवाइज रिकॉल कर लें और आप अपना बेस्ट दें अपने प्रैक्टिकल्स में, 30 में से 30 मार्क्स आपके आए, एंड यू आर गुड टू गो। जो भी आप आगे अपने प्लान्स कर रहे हो फ्यूचर में इन द न्यू ईयर, यू आर गोइंग टू गेट इट, अचीव इट एंड डू वंडर्स। ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।